हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे ने बिहार के लिए 2 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणा किया है, जो कि यहाँ पर 20 कोच के साथ चलेगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों ट्रेनें ही पूरी तरह से अनरिजर्व टाइप की होने वाली है, यानी कि पूरी तरह से जनरल कोच के साथ ये जो 2 जोड़ी नई ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करने जा रही है बिहार के लिए, जिनका ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही यहाँ पर अगस्त के महीने में किस तारीख से गाड़ियां ट्रैक पर आ रही है यात्रियों के बीच में, इन सभी चीजों की जानकारी भी रेलवे ने जारी करने का काम कर दिया है। और आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे इन्हीं 2 जोड़ी नई ट्रेनों के बारे में, जो कि पूरी तरह से जनरल कोच के साथ चलने वाली है। 20-20 कोच की ये नई ट्रेनें होगी, इसलिए इन गाड़ियों के रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली 20-20 कोच वाली 2 जोड़ी जनरल ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार राज्य के लिए जो जनरल कोच वाली ट्रेनें हैं इनका डिमांड काफी हाई देखने को मिलता है। जनरल कोच वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें भर भर के यात्री अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, और इसीलिए जनसाधारण, अंत्योदय एंड यहाँ पर जो हमारी नई अमृत भारत ट्रेनें हैं जिसमें भी जनरल कोचेस की संख्या अच्छी होती है, उनका डिमांड बिहार से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इसलिए समय समय पर रेलवे हाई डिमांड को देखते हुए यात्रियों की जो सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए जो जनरल कोच वाली ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत बिहार राज्य के लिए करती रहती है। और इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए 2 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर ये जो 20-20 कोच वाली जनरल कोच की ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही दोनों गाड़ियों का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड शुरुआत की जो तारीख है उसको यहाँ पर घोषित करने का भी काम रेलवे ने कर दिया है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके ये जो दोनों ट्रेनें हैं जो कि ऑलरेडी बिहार को मिल चुकी है, इनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी शुरुआत कब होगी, कौन से नंबर के साथ गाड़ी चलने वाली है, कैसे टाइम टेबल दिए गए हैं। तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली हमारी जो पहली ट्रेन है जो कि पूरी तरह से जनरल कोच के साथ चलेगी, इसका रूट चुना गया है रेलवे की तरफ से बक्सर से किऊल वाला। जी हाँ, बक्सर से गाड़ी खुलेगी एंड एक्चुअली पटना के रास्ते गाड़ी किऊल तक जाने वाली है, जिसका गाड़ी नंबर होने वाला है 03208 एंड 03207 एंड इसे नंबर के साथ ही जो ट्रेन है इसका संचालन होगा। बात करेंगे टाइम टेबल की, तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 03208 यानी कि बक्सर से किऊल की तरफ जाने वाली ये जो नई ट्रेन सेवा है एक्चुअली बक्सर से सुबह में 5:40 पर छूटेगी, जो कि यहाँ पर 6:46 पर आरा पहुंचेगी, सुबह में 8:10 पर पटना, इसके बाद सुबह में 9:35 पर बख्तियारपुर, सुबह में 10:18 पर मोकामा के साथ और भी जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए सुबह में 11:35 पर ये गाड़ी किऊल पहुंचेगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 03207 बनकर यानी कि किऊल से बक्सर की तरफ आने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी किऊल से दोपहर में 2:40 पर छूटेगी, जो कि यहाँ पर दोपहर में 3:18 पर मोकामा, शाम में 4 बजे बख्तियारपुर, शाम में 5:35 पर पटना जंक्शन, शाम में 6:43 पर आरा रुकते हुए रात में 8:35 पर यहाँ पर बक्सर लौट आएगी। बाकी ये जो नई ट्रेन है जो कि एक्चुअली बक्सर से किऊल के लिए चलेगी, इसमें टोटली आपको 18 जनरल कोच देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही 2 SLR कोच के साथ यानी कि टोटली 20 कोच वाली ये जो ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है बक्सर से किऊल के बीच में वाया पटना के रास्ते। बाकी बात करेंगे इसके लिए पूरे ठहराव की, तो ये गाड़ी बक्सर एंड किऊल के बीच में डुमराव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, इसके अलावा बेहटा, दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर, गुलजार बाग, पटना साहिब, फतुआ, हरदास बीघा, खुसरूपुर, करौटा, टेका बीघा, बख्तियारपुर, अथमल गोला, बाढ़, मोकामा, हाथीदाम, बढ़ैया, डुमरी हॉल्ट एंड लखीसराय पर रुकते हुए ये गाड़ी यहाँ पर अपने सफर को तय करने वाली है। इसके अलावा बिहार को मिली हमारी जो दूसरी ट्रेन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी ये जो दूसरी नई ट्रेन है इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा दानापुर से झांझा के बीच में। जी हम दानापुर से गाड़ी खुलेगी एंड झांझा तक गाड़ी जाने वाली है, जिसका गाड़ी नंबर दिया गया है 03209 एंड 03210 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो झांझा से दानापुर एंड दानापुर से झांझा के बीच में चलेगी। ये भी पूरी तरह से जनरल कोच वाली ट्रेन होगी। बात करेंगे टाइम टेबल की, तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 03209 यानी कि झांझा से दानापुर की तरफ आने वाली ये जो नई ट्रेन है ये झांझा से सुबह में 4 बजे खुलेगी, वहीं 4:48 पर ये गाड़ी किऊल पहुंचेगी, सुबह में 5:43 पर मोकामा, सुबह में 6:28 पर बख्तियारपुर, सुबह में 7:04 पर फतुआ, सुबह में 7:55 पर पटना जंक्शन रुकते हुए सुबह के 8:40 पर ये गाड़ी दानापुर पहुंचेगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 03210 बनकर यानी कि दानापुर से झांझा की तरफ जाने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी दानापुर से शाम में 5:25 पर छूटेगी, 5:40 पर पटना जंक्शन, शाम में 6:23 पर फतुआ, इसके बाद 6:58 शाम में बख्तियारपुर, शाम में 7:48 पर मोकामा, रात में 8:46 पर किऊल के साथ और भी कुछ रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए रात में 10 बजे ये गाड़ी यहाँ पर झांझा पहुँच जाएगी। बाकी इस ट्रेन में भी 18 जनरल के कोचेस एंड 2 SLR यानी कि टोटली 20 कोच वाली जो ट्रेन है वो बनकर चलने वाली है दानापुर से झांझा एंड झांझा से दानापुर के बीच में। बाकी अप एंड डाउन यानी कि दोनों साइड में ये गाड़ी दानापुर एंड झांझा के बीच में पटना
पटना राजेंद्र नगर, गुलजार बाग, पटना साहिब, फतुहा, हरदास बीगाम, खुसरूपुर, करौटा, टेका बेगम, बख्तियारपुर, अथमल गोला, इसके अलावा बाढ़, मोकामा, हाथीदा, बढ़ैया, डुमरी हॉल्ट, लखीसराय किउल एंड मननपुर, इसके अलावा जमुई स्टेशन पर रुकते हुए अपने पूरे सफर को तय करने वाली है। यानी कि टोटली 20-20 जनरल कोच वाली ये जो 2 जोड़ी नई ट्रेनें हैं, इनका घोषणा रेलवे ने बिहार के लिए कर दिया है, जो कि यहाँ पर बिहार वासियों के लिए काफी काम की साबित होगी। रोजाना चलने वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। खासकर त्योहारी सीजन में इन गाड़ियों का यहाँ पर जमकर लाभ यात्री उठा पाएंगे। बाकी इन गाड़ियों का जो संचालन है वो रेलवे ने बीते 25 अगस्त 2025 से शुरू कर दिया है और ये गाड़ी 25 अगस्त से लेकर 29 नवंबर 2025 तक सप्ताह में रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन परिचालित की जाएगी। यानी कि पूरे त्योहारी सीजन में गाड़ी चलने वाली है, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही तारीखों की जानकारी, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।